अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। 20वीं सदी के शुरुआत में साइंसदान इस बात पर कंफ्यूज थे कि आखिर यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट से अलग क्यों हैं। 1906 में अमेरिका के फेमस एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉयल ने बताया कि इसका रीजन नेपच्यून के ऑर्बिट के पार प्रेजेंट एक अननोन प्लेनेट हो सकता है जो अपनी ग्रेविटी से इन पर अपना असर डाल रहा है। उन्होंने इसका नाम प्लेनेट एक्स रखा। हालांकि वो अपनी लाइफ में इस प्लेनेट को दरियाफ्त नहीं कर सके और अगले 24 सालों तक प्लेनेट एक्स दुनिया के साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री बना रहा। 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टम्बोग ने प्लूटो की खोज की तो सभी ने मान लिया कि प्लूटो ही प्लेनेट एक्स है। हालांकि जब प्लूटो पर गहरी रिसर्च की गई तो हमने पाया कि प्लूटो का मास हमारे चांद से काफी कम है और इतना छोटा ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से 17 गुना मैसिव नेपच्यून को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि प्लूटो हमारा प्लेनेट एक्स नहीं था। सोलर सिस्टम के इस अनजान प्लेनेट की खोज अगले करीब 60 साल तक चली, लेकिन साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से गुजरा तो इसने ये क्लियर कर दिया कि गलती यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में नहीं है बल्कि हमारी कैलकुलेशन में थी। साइंसदानों ने जो नेपच्यून का मास अज्यूम किया था दरअसल वो गलत था। एट दिस पॉइंट प्लेनेट एक्स की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि अब हमें इसे अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हमने नेपच्यून के ऑर्बिट के पार सोलर सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं जिन्हें हम ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स यानी कि TNOs कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल स्टडी से हमें ये पता चला ऐसे भी कई सारे TNOs हैं जिनके ऑर्बिट्स इंतहाई अजीब हैं। फॉर एग्जाम्पल सेडना, जो कि प्लेनेट और एस्ट्रॉइड के बीच एक प्लेनोटॉइड है और इसका ऑर्बिट कभी सूरज के इंतहाई करीब होता है तो कभी सूरज से इंतहाई दूर चला जाता है। और इसी तरह कई TNOs सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करते हैं। साल 2016 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स मिचेल ब्राउन और कॉन्स्टेंटाइन ने दावा किया कि इसके पीछे प्लेनेट एक्स का हाथ हो सकता है और इस तरह प्लेनेट एक्स की केस फाइल एक बार फिर से खोल दी गई। लेकिन आखिर ये प्लेनेट एक्स है कहाँ पर? आज तक होने वाली स्टडीज में ये बात सामने आई है कि प्लेनेट एक्स का रेडियस नेपच्यून के बराबर होगा और इसका मास जमीन से 10 गुना ज्यादा होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये प्लेनेट हमारे सूरज से तकरीबन 9000 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रहा है तो आपको बता दूं कि 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 लाइट ईयर के 1000वें हिस्से से भी कम है। जब इंसानों के पास इतनी एडवांस टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिर तक देख सकती हैं और जमीन से 3200 लाइट ईयर दूर मौजूद GNZ11 गैलेक्सी हमारी दरियाफ्त की गई सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी है। 2006 में जमीन से 27,710 लाइट ईयर दूर मौजूद स्वीप्स 4 और स्वीप्स 11 नाम के 2 एक्सो प्लैनेट्स को भी हम दरियाफ्त कर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद आप यकीनन इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर जब हम इतने दूर दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को खोज सकते हैं तो हम आज तक प्लेनेट एक्स को क्यों नहीं खोज पाए। इसके पीछे कई सारे रीजंस मौजूद हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि प्लेनेट एक्स हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। ये बात सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि अगर हम प्लेनेट एक्स से 30 लाख गुना ज्यादा दूर मौजूद 2 एक्सो प्लैनेट्स को खोज सकते हैं तो ये प्लेनेट एक्स हमसे कैसे दूर हो सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। जब हम किसी दूर वाली गैलेक्सी या स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो सिर्फ इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली लाइट की वजह से नजर आता है और किसी एक्सो प्लेनेट को हम तब ही देख पाते हैं जब ये अपने स्टार के सामने से गुजरता है। और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि सालों की ऑब्जर्वेंस के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। लेकिन प्लेनेट एक्स की तो अपनी कोई लाइट होगी ही नहीं और ये सूरज से इतना दूर है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली लाइट को देखना बहुत ही मुश्किल होगा। साइंसदानों के मुताबिक हम किसी फेम या हल्की लाइट को सिर्फ क्लियर स्काई में ही देख सकते हैं और यहाँ भी इसे ऑब्जर्व करने के चांसेस 10 लाख में सिर्फ 1 या 2 ही होंगे। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री तकरीबन 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है। लेकिन अब तक जो हमने सोलर सिस्टम में सबसे दूर ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है इसका नाम है फार फार आउट, जो सोलर सिस्टम से 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यानी कि अभी तक हम प्लेनेट एक्स का चौथा हिस्सा भी डिस्कवर नहीं कर पाए।
लेकिन प्लेनेट एक्स के बारे में कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं। माहिरीन का मानना है कि प्लेनेट एक्स एक वक्त हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद था, लेकिन अब वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वो इसे एक रॉ प्लेनेट मानते हैं। रॉ प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अपने या किसी दूसरे स्टार की ग्रेविटी की वजह से या फिर किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से अपने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में कि प्लैनेट एक्स भी हमारे सूरज को ही ऑर्बिट करता था, लेकिन ये इसके डिस्टेंस से इतना दूर था कि हजारों साल पहले सोलर सिस्टम से निकले एक स्टार ने इसे अपनी ग्रेविटी से खींचकर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया और वो एक रॉ प्लैनेट बन गया। वैसे क्या आपने सोचा है कि प्लैनेट एक्स एक प्लैनेट ना होकर एक ब्लैक होल भी हो सकता है? और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स मानते हैं। लेकिन ये थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि नेपच्यून के साइज के मिनी ब्लैक होल्स हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। एंड में मैं आपको प्लैनेट एक्स की एग्जिस्टेंस से जुड़ी एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूँ जो सोलर सिस्टम में इसके वजूद को ही डिसअप्रूव कर देती है। जमीन से करीब 22 लाइट ईयर दूर एक कॉन्स्टेलेशन में स्कॉर्च्ड बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें 2 स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। इन्हें 2013 में डिस्कवर किया गया था। इनके ऑर्बिट को स्टडी करने पर पता चला कि स्कॉर्च्ड स्टार आज से करीब 70,000 साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के अर्थ क्लाउड से गुजरा था। इन दोनों स्टार्स का कंबाइंड मास हमारे सूरज के करीब 2% ही है, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर कोई असर नहीं डाल सका, लेकिन अपनी ग्रेविटी से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस्ड कर सकता था। कई साइंसदानों के मुताबिक नेपच्यून के पास मौजूद इसके अजीब ऑर्बिट की वजह यही स्टार्स हैं और प्लैनेट एक्स जैसी कोई चीज सोलर सिस्टम में मौजूद है ही नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।